बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ। दोस्त, आज ईद की मुनासबत से मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही लजीज डिश लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मटन कुन्ना। दोस्त, ये पंजाब की एक रिवायती डिश है और इसे मट्टी की हांडी में बनाया जाता है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 कप आटा लेकर उसे पैन में डालकर भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे और ये लाइट ब्राउन सा हो जाए। आटा भून चुका है और देखिए हांडी मैंने चूल्हे पर रख दी है। बकरे की रान का गोश्त लिया है 3 पाव, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऑमलेट की तरह कटे हुए, नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, 2 चम्मच सूख मिर्च, काला ज़ीरा 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। 1 कप आटा मैंने भून लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं लिया है 2 चम्मच। 1 चम्मच काला ज़ीरा मैंने अलहदा लिया है, इसे हम बाद में डालेंगे इसके अंदर। और 1 कप मैंने ऑयल लिया है। फ्लेम ऑन करेंगे और सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें हम प्याज डालकर सौटे कर लेंगे। देखिए प्याज सौते हो चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद इसे इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, 1 चम्मच काला ज़ीरा और गरम मसाला। तमाम मसाले डालकर इसे अच्छी तरह भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका प्याज़ों का और सब्जी गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। देखिए अभी अच्छी तरह से भून रहा है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। देखिए अब तमाम पानी खुश्क हो चुका है और घी निकल आया है। देखिए घी बाहर आ गया है। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि तमाम गोश्त गल जाए, अच्छी तरह से गल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। देखिए व्यूअर्स, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। पानी डालने के बाद मैं ढककर पकाऊंगी ताकि पानी को जोश आ जाए। अब मैं आटे में पानी ऐड करूंगी और एक पतला सा पेस्ट बना लूंगी। देखें ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे कुन्ने में ऐड करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। मैं इसमें 2 चम्मच ऐड करूँगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आटा आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। देखिए कुन्ना कितना गाढ़ा हो गया। इसका ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो गई, बहुत अच्छी सी गाढ़ी हुई है। इससे ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी तो बुरी लगेगी। अब जो 1 चम्मच काला ज़ीरा था मैं उसे हथेली पर मसल कर कुन्ना में डाल दूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसका ढकना ढक दूँगी ताकि सारा घी ऊपर आ जाए। लीजिए मटन कुन्ना खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे लेमन, जिंजर और ग्रीन चिलीज़ के साथ सर्व किया है। ये नान और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। बस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।